जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। हमने शुरू किया है आर्मी अग्निवीर का ओबेस पेपर 50 सेट है। उस 50 सेट को आप लोगों के सामने एक एक करके कराएंगे। तो अभी मेरा 6th ओबेस सेट हो चुका है। ओबेस सेट जो है 7th है, ये है आर्मी अग्निवीर जीडी का ओबेस पेपर 7th का भाग 3rd में गणित है। गणित को हम करा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 3/31 नंबर क्वेश्चन है। बुक्स का जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो इस तरह का 3/4 माइनस हाफ माइनस 1/4। तो ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम किया जाता है, तो हम लिखेंगे 3/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4 माइनस इसको एलसीएम करके करेंगे 4 होगा। ये नीचे से भाग करेंगे, ऊपर से गुना करेंगे। 2 को 4 से भाग करेंगे तो 2 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो माइनस ये 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से 1 करेंगे 1 होगा। ब्रैकेट शुरू 3/4 माइनस ये 2 के माइनस 1/4 होता है। इनका एलसीएम होता है 4 का एलसीएम होगा, 4 को 4 से 1 ही होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 4। इसके साथ इसको काटेंगे तो 1/2 1/2 इसका आंसर होगा। 1/2 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x+2 और x-7 का मान ज्ञात कीजिए। x-2 x करेक्शन x+2 और x-7 इसका मान ज्ञात करना है। ये गुणनखंड में है और ये योग वियोग में है, तो इसको आप गुणनखंड करेंगे तो x के साथ x को गुनेंगे x² प्लस x और प्लस x प्लस है और x से 2x होगा। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस माइनस गुना करने से माइनस होगा और ये 7x होगा, और प्लस से माइनस से माइनस होगा और साथ में 14, यानी कि x² माइनस अगर दो अलग अलग सिंबल होगा तो हम घटाना पड़ेगा, तो इस -5x -14 इसका आंसर होगा। x² -5x -14 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। इसके अलावा हम दूसरे तरीके से भी गुना कर सकते हैं, जे x+2 और x-7 इसको गुना करने से x को लेके हम x को एक बार x-7 के साथ गुना करेंगे और प्लस ये प्लस रखेंगे, फिर 2 है 2 को लेके x-7 के साथ गुना करेंगे। इस तरह की भी गुना होता है। इसको गुना करेंगे तो x² -7x प्लस 2x माइनस 7 दूनी 14। तो ये -7x प्लस 2x का मतलब x² -5x -14 ये भी आंसर है। दोनों आंसर सेम है, यानी कि ऑप्शन 2 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है 12x - 1 = 143, तो x का मान क्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन नंबर पेपर 7 में सेम क्वेश्चन आया था, तो इसमें सॉल्व भी क्या हुआ। 12x - 1 = 143, तो 12x = 143 + 1 यानी कि 144। इसके साथ इसको काट देंगे तो x = 12 से कटता है 12, ये इसका आंसर होता है। x = 12 ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तों का त्रिज्या 20% घटा दिया। ये वृत्त है और इसका त्रिज्या जो है, इसकी आर का मान 20% कमी कर दिया, घटा दिया गया, तो उसकी क्षेत्रफल में क्या होगा, यानी कि एरिया में क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला है a +- a +- b +- ab/100%। तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। घटाने से -10 20% कमी है, -20 -20 माइनस प्लस 20 × 20/100। ये जीरो काट जाएगा, यानी कि 20 हो जाता है -40 और ये +4 हो जाता है, यानी कि -36% घट जाएगा। इसको माइनस है, माइनस होने का मतलब घट जाना, प्लस होने का मतलब बढ़ जाना, तो इसका मतलब -36% घट जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 2x + 5 = 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 2x + 5 = 10 है, तो 2x = 10 - 5 यानी कि 5 है, तो x = 5/2 यानी कि 2.5। 5 को 2 से 2.5 इसका आंसर 2.5, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का 20% और 5% दो क्रमशः है ना बराबर एक मुश्त छूट ज्ञात करें, यानी कि 2 बार छूट गया 2 बार छाड़ दिया, 2 बार छूट दिया, तो वस्तु का इकट्ठे में एक साथ कितना छूट दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, छूट देने का मतलब माइनस है और -b माइनस प्लस ab/100%, यानी कि एक बार 20% छूट दिया
नेक्स्ट बार 5% छूट दिया तो माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 5/100, यानी कि इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया, 2 इसके साथ दिया, यानी कि 1 हुआ। तो ये इसका हो गया -25 प्लस 1 इज टू -24%, का मतलब होता है इसको 24% छूट दिया गया, -24%, ऑप्शन बी इसका आंसर है। इसके अलावा भी दूसरे तरीके से भी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, 2 बार छूट दिया तो 2 बार माइनस हो गया। एक 100% मतलब 100 रुपया में अगर उसको 20% छूट देता है, 20% छूट देने का मतलब होता है 20 रुपये, बचता कितना 80 रुपये। 80 रुपीज़ के ऊपर नेक्स्ट 5% छूट देता है, 5% 80 का जो 5% है 5/100, तो इसको काट दिया, इसको 2, इसको 4, तो 80 से 4 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 76, यानी कि टोटल के ऊपर उसको कितना छूट मिलेगा, तो 100 से 76 माइनस कर देंगे तो इसका मतलब 24% उसको एक मुश्त छूट मिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 260 मीटर है, तो इसके आधार 26 मीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करो। तो सेम सवाल पिछले क्वेश्चन में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में भी आया हुआ, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, बराबर इसका आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई पूछा है, जबकि क्षेत्रफल किसका है, इसका क्षेत्रफल है 260 मीटर और इसका 26 मीटर इसका आधार है, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, तो 26 के साथ इसका 10 हो जाएगा, तो ऊंचाई इक्वल टू, ऊंचाई मतलब होता है हाइट, हाइट इक्वल टू 10 मीटर, ऊंचाई इक्वल टू 10 मीटर। ऑप्शन दिया नहीं है, ऊंचाई 10 मीटर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धनराशि का 5% दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपये है, तो धनराशि क्या है, तो हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू टी इंटू R/100, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर धनराशि मालूम नहीं, तो P का पता करना है, तो SI इंटू 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे रह जाएगा R इंटू टी। इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे, हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू हमें SI ब्याज हो गया इसको 180 रुपया और 100 है, नीचे टी हो गया इसको कितना 3 वर्ष और रेट हो गया 5%। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 × 100 और इधर से 3 6 8 60, यानी कि 6 दूने 1200 रुपये इसका इंटरेस्ट, 1200 रुपये। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सिंपल फॉर्मूला है, जो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है PTR/100। जब P पूछेगा तो हम लिखेंगे सीधा SI इंटू 100 और नीचे लिखेंगे R इंटू टी, तो इसका मान बैठा देंगे, क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार अगला 2 रीजनिंग का सवाल इस मैथ्स में है, उसको मैं बताता हूँ। 1 4 9 16 25, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो अगला कौन सा है 6, ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर अगर तो 6 के 6 से गुना करेंगे 6 6 36, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, मैं इसका आंसर बोलूँ। एक समबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजाएं समान होता है और दो भुजा के विपरीत कोण 75 है, यानी कि ये भी 75 डिग्री है और ये भी 75 डिग्री है। त्रिभुज ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का माप है 180 डिग्री, या 2 कोण 75 75 150 है, एंगल A और एंगल C, एंगल A मतलब 75 प्लस 75 प्लस एंगल A अगर लेंगे तो हो जाएगा कितना 180 डिग्री, यानी कि एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल B का और C का मान दे दिया 75 75, तो एंगल B रह जाता है, एंगल A का 30 डिग्री। ऐसे भी 180 डिग्री से अगर 150 डिग्री निकालना है, 75 75 दोनों का जोड़ेंगे तो 150 डिग्री होगा, तो 150 से 180 माइनस करने से एंगल A जो है ऑपोजिट कोण जो है ये 30 डिग्री का। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़के कितने हैं? यानी कि कुल जो है 100% होता है, 100% में बॉयज जो है कितना है? लड़के, बॉयज लड़के हैं 70%, तो 100 में 70 चला गया, रहता है 30%, तो 30% है लड़कियां, गर्ल्स, ये लड़के है लड़के। अभी 30% बोला लड़कियों की संख्या 255, यानी कि 30% का मतलब होता है 255, तो 1% होता है 255/30, और ये 100% का मतलब होता है लड़के कितना है, तो लड़के कितना है 70%, यानी कि 70% का मतलब होता है 255 × 70/30। इसके साथ इसको काट जाएगा, इसके साथ भी काट जाएगा, 3 8 24, 15 3 5 85। अब 85 85 को हम 7 से गुना करेंगे, 5 7 35 है, 5 8 3 और 7 8 56 और 3 56 57 8 59 59, तो हो गया 259 595, यानी कि 595 ऑप्शन हमने लिखा नहीं, ये इसका आंसर होगा 595, इसका आंसर होगा, यानी कि लड़के का 70% लड़के का मतलब होता है 595। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता है एलसीएम और महत्तम समापवर्तक होता है एचसीएफ। तो हमने आपको बताया फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। पहली संख्या दूसरा संख्या जो गुणफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने से हो जाएगा। इसमें लघुत्तम एलसीएम बोल दिया 4716 और एचसीएफ बोल दिया 33 और एक संख्या बोल दिया 297। तो दूसरा संख्या क्या है ये पूछा है, दूसरा संख्या क्या है? तो इसके साथ जो हम इसका काट देंगे, इसके साथ हम 11 से काटेगा 297, 11 से काटने से ये हो जाएगा 11 दूगुने 22 हो जाता है और इसमें रहता है 77, 7 11 77 27 होता है, ये 11 से 3 से काट देता है और 7 3 9 27 9 से काटता है और 9 के साथ इसका काट जाएगा, 9 के साथ इसलिए काटेगा वो जो 5 9 45 5 2 रह जाता है 21 4 5 20 और ये हो जाता है 5 9 45 ना, इसमें आ जाता है 5 2 4, यानी कि ऑप्शन 2 9 दूसरा संख्या है 524 यानी ऑप्शन है इसका आंसर। इसको कैलकुलेशन करने से 524 आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में देखा है निम्नों में से 3 से विभाजित होने वाला संख्या कौन सा है? 3 से विभाजित वाले संख्या है, सभी संख्या को जोड़ेंगे, अगर 3 से उसका भाग हो जाता है तो 3 से विभाजित होगा। चलो देखते हैं, 2 3 6 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 4 21 21 और 8 29 29 से 35 35 3 से भाग नहीं जाता है। 35 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 3 के 3 5 हो जाता है, बीच में कि 3 के 3 हो जाता है, 2 बैलेंस रह जाता है। अगला संख्या देखेंगे, ये नहीं होगा। 8 3 11 11 4 15 15 7 22 22 और 9 31 31 और 5 36 36 और 4 42 42 को अगर हम 3 से भाग करेंगे 3 के 3 हो जाएगा, 1 12 3 4 12, यानी कि ये संख्या आंसर मिलेगा। इसी तरह की करते हैं अगले संख्या। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से थोड़ा देखना। इसमें क्या दे रखा है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्के 5:6:8 अनुपात में है। यदि थैली में कुल 420 रुपये है तो सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा, ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं। तो ये 1 रुपये को हम पैसे में कर लेंगे 100 पैसे, सभी पैसे में कर लिया। तो सभी पैसे में कर लिया, किस अनुपात में है? 5:6:8। यानी कि पैसे की कितना संख्या है? 5 को अगर 100 से गुनेंगे तो 500 है, इसको 5 6 30 300 है और इसको 8 से गुनेंगे तो 200 है। इतने पैसा है, 500 है 300 है 200 है। अगर हम इसका भी अनुपात करेंगे 2 2 0 चला जाएगा, यानी कि इनका अनुपात, पैसे का जो अनुपात है,
पैसे का अनुपात का योग, यानी कि 5 + 3 + 2 यानी कि 10। और टोटल हमारे पास पैसा कितना है 420 रुपये। तो कुल पैसा है 420 रुपये है, और पैसा का अनुपात कितना है 10, और सिक्कों की रेशियो कितना है, सिक्कों का अनुपात का योग है, सिक्कों का अनुपात का योग 5 + 6 + 8 11 और 8 19। तो इसको सिक्कों के अनुपात का योग, सिक्कों का अनुपात का योग हो गया 5 + 6 + 8 यानी कि 19 हो गया। इनमें से जो है कुल हमारा पैसा कितना है 420 रुपये। तो अतः सिक्कों की संख्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगा, टोटल पैसा कितना 420 रुपये है, और सिक्के कितना है, सिक्के टोटल इसका पैसा का जो कितना 10 है, और टोटल सिक्के 19 है। इसके साथ इसको काट जाएगा 42 × 19, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करने से होता है 789। देखो गुना कर ही लेते हैं इसको, 42 और 19, 9 × 2 = 18, 8 हाथ गया, 9 × 2 = 18, 8 हाथ गया। तो उसके बाद 4 × 9 = 36, और 9 के 9 2 38, 39 से 9 हाथे 3, 4 के 4 और 3 7, 789 ऑप्शन है आंसर। इसका आंसर 798 इसका आंसर। क्वेश्चन को एक बार बताता हूँ दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल पैसा 1 रुपये, 1 रुपये मतलब 100 रुपये, 100 पैसा है, ये 50 पैसा, ये 25 पैसा है। किस अनुपात में है 5:6:8 है, 5:6:8 अनुपात में है। तो इसमें क्या है, अगर हम इसके साथ गुना करेंगे तो 500 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। इसका पैसा का अनुपात का योग हो जाएगा 10 रुपये, और टोटल पैसा पर हमारे पास है 420 रुपये। तो एक अनुपात मिल जाएगा इसको करने से, और टोटल पैसा का अनुपात हमारा 19 है, 19 को 42 से गुना कर देंगे तो 798 रुपये। मुझे उम्मीद है ऑब्वियस नंबर 7 पेपर आपको हर क्वेश्चन समझ में आया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।